हाय एवरीवन, वेलकम टू वार्तालाप सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार आपको सीयूईटी पीजी 2025 के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लेकर आने होंगे जिससे आप सभी का जो ड्रीम कॉलेज है उसमें आप सभी का एडमिशन हो जाए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी लास्ट वीडियोस में जिन्होंने मेरे को नीचे कमेंट किया है, क्वेश्चन पूछा है, फिर वार्तालाप सीरीज़ क्योंकि हमारी है तो मैं उनके क्वेश्चंस का भी जवाब ज़रूर दूंगी। तो जैसे कि आप सब भी अगर आप चाहते हो कि अगर आपके भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिले तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वार्तालाप सीरीज़ में वो मैं आपको उसमें उसका आंसर जो है ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर अक्सर मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मैं 300 में से कितने मार्क्स जो है एम करूँ जिससे मेरा ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए ना मैंने जो 2024 के जो टॉपर्स रहे हैं उनके यहाँ पर जो है मार्क्स दिखाए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपर्स के मार्क्स दिखाऊंगी जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार, मेरे को मतलब 300 में से इतने मार्क्स के अराउंड लाना है। अगर मैं इतने मार्क्स ले आता हूँ तो मेरे को मेरे मनपसंद यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि देखो थोड़ा सा एनालिसिस तो हमें करना पड़ेगा ही, तो यहाँ पर ये सारे ACQP वाले आचार्य कोर्सेज वाले मैंने नाम लिखे हुए जो टॉपर है और उनके 300 में से कितने मार्क्स रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मैं जो कुछ पॉपुलर कोर्सेज है उनके डिस्कस भी कर दूंगी। तो ये सारे आचार्य वाले कोर्सेज है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं COQP, तो COQP 11 और COQP 12 सबसे ज़्यादा पॉपुलर। COQP 11 और COQP 12 आपको दिखाई दे रहा है, COQP 11 और COQP 12। तो यहाँ पर आप देखोगे COQP 11 LLB के लिए, COQP 12 MBA के लिए। तो यहाँ पर LLB यश दबास, उनके जो है 300 में से 285 मार्क्स आए हैं। वहीं पर हितेश शर्मा जिन्होंने जो COQP 12 में टॉप किया 295। तो मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये दोनों ही ऐसे कोर्सेज है जिनमें सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है, क्योंकि एस्पिरेंट ज़्यादा बच्चा है, एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो दैट्स वाई आपको जो है यहाँ पर दोनों में कोशिश करना है कि एटलीस्ट यार कि COQP 11 में 275 प्लस, ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ क्योंकि 285 वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, 284, 285, 284 वाले बहुत सारे होंगे, 283 वाले होंगे, 282 वाले होंगे। तो एटलीस्ट 275 प्लस स्कोर आना चाहिए 300 में से 275 प्लस आपको मेंशन करना है। वहीं पर अगर आप देखो COQP 12 MBA में भी बहुत टफ कंपटीशन रहता है, तो आप इसमें 285 प्लस आप देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से और ज़्यादा हाई, मतलब इतना तो आपको करना ही करना है। तो आई होप आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे और टेस्ट सीरीज़ में आप इतना स्कोर कर रहे हो या नहीं, ये प्लीज़ अब आप चेक करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम जो काफ़ी करीब आता जा रहा है। चेक करो कि क्या आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हो, टेस्ट सीरीज़ देने बैठते हो, तो क्या आप इतना स्कोर कर पा रहे हो। अभी अगर आपका 250 प्लस भी आ रहा है तो यू आर डूइंग गुड, रियली गुड। बट अगर आप अभी 200 प्लस नहीं टाप पा रहे हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 200 प्लस तो चाहिए 200 प्लस का 250 प्लस चाहिए अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट COQP 11 एंड COQP 12, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर HEQP 08 पे चलते हैं। HEQP ये सारे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज है, उनमें भी आप एक बार देख सकते हो कितने जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको जो है करना है। अब देखो, अब ये ना कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे बहुत सारे में 200 मार्क्स भी टॉपर के हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो लिटरली बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और वहाँ पे वो पेपर भी टफ आता है, तो बच्चा इतने मार्क्स में ही टॉप कर देता है, क्योंकि और बच्चे तो और भी कम लाए हैं क्योंकि पेपर टफ आया। सो इट डिपेंड्स कि बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चा पेपर दे रहा है, कितना जो है पेपर टफ या ईजी आया है। बट COQP 11 COQP 12 जनरल पेपर है तो उसमें स्कोर इतना रहता ही रहता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ COQP 08 ये भी मैं पढ़ाती हूँ और COQP 09 ये भी मैं पढ़ाती हूँ। तो ये आपका ज्योग्राफी का गरिमा ने और यहाँ पर जो है COQP 09 वेंकट आदर्श ने जो है टॉप किया था। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में बच्चा मार्क्स लाए 247, तो मतलब ज्योग्राफी में आपको टारगेट करने हैं 240 प्लस। हिस्ट्री का पेपर क्योंकि थोड़ा टफ रहता ही है, तो 232 जो है टॉपर के थे, तो मतलब कहीं ना कहीं 220 प्लस भी अगर आप टारगेट कर पा रहे हो, 220 प्लस, जो कि लगता आसान है कि मैम 300 में से 220 तो ले ही आएंगे, बट होता नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा आप टेस्ट सीरीज़ करो, अब देखना स्टार्ट करो कि कहाँ पर स्टैंड आप कर रहे हो, और फिर पेपर टू पेपर भी एग्जाम कैसा आ रहा है, टफ आ रहा है, वो आ रहा है, उसके ऊपर तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। HEQP 18 भी आप देख सकते हो, HEQP 18 में भी कंपटीशन अच्छा रहता है और इसकी कट ऑफ भी इसलिए ज़्यादा हाई है, टॉपर के मार्क्स भी ज़्यादा है 270,
क्योंकि पॉल साइंस में भी रहता ही है कंपटीशन ज़्यादा। तो प्रत्युष तिवारी, अब यहाँ पे देखोगे कोशिश करो 260 प्लस, क्योंकि यहाँ पर बच्चा भी बहुत बैठता है, पॉल साइंस का बच्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, 260 प्लस आपको लाना पड़ेगा। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें बाकी आपके लैंग्वेजेस वाले LAQP 01 की अगर हम बात करें, दोनों लैंग्वेजेस LAQP 02 इंग्लिश हिंदी की बात करें तो यहाँ पर मिली के आए हैं 225 और LAQP 02 में अमरापाली के आए हैं 271। तो लैंग्वेजेस में आपको इतना, यहाँ पर आप कोशिश करो 260 प्लस करने की, यहाँ पर जो है 215 प्लस अगर, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे, माना कि मार्क्स यहाँ पे कम आए बट पेपर टफ आता है, दैट्स वाई यहाँ पे दोनों में ही बच्चा तो बहुत बैठता है, दोनों में ही बच्चा बैठता है, तो दोनों में ही आपको इतने लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर एनालाइजिंग इट, पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से मैं एनालाइज करके आपको बता रही हूँ कि आप कितनी जो तैयारी रखो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें बाकी लैंग्वेजेस आप देख सकते हो, वहीं पर ये सारी लैंग्वेजेस के ही टॉपर्स वगैरह यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट मेंशन करी हुई है। वहीं पर फिर ये जो है मास्टर्स की है, MTech वगैरह के जो भी कोर्सेज है उनकी जो लिस्ट दी हुई है। फिर अगली अगर हम बात करें SCQP 09 पे चलते हैं, तो SCQP 09 में भी MCA के उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पर हम देखें ध्रुव सिंगला, इनके जो है 252 मार्क्स आए थे, तो आप कोशिश करिए 245। MCA वाले बच्चे, पेपर तो टफ रहता ही है, कंपटीशन भी टफ है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आप कोशिश करें 245 प्लस एटलीस्ट आप टारगेट कीजिए, ठीक है, SCQP 09 वाले। तो यहाँ पर आप बाकी कोर्सेज जो SCQP वाले हैं, जूलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले, वो भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। SCQP 18 हो गया, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर रोहनीश के आए हैं मार्क्स 161, कम गई है क्योंकि मे भी पेपर बहुत टफ आया होगा इसलिए, बट आपको जो है एटलीस्ट 200 आप कोशिश करिए, जो भी एग्जाम है सब में 200 प्लस लेकर आने की कोशिश करिए, 300 में से 200 प्लस, तो आप जो है स्टॉपर लिस्ट जो निकाली जाती है उस टॉपर लिस्ट के भी मेंबर बन सकते हो। भाई बहुत बड़ी बात होती है किसी एग्जाम का टॉपर बनना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बाकी जो कोर्सेज है उनकी भी जो है यहाँ पे मैंने टॉपर्स की लिस्ट दी हुई है। तो ये थी सारी चीज़ें कि आपको अपनी ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितनी जो आपको टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ चेकआउट करना चाहते हो तो बच्चे मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है टेस्ट प्राइम करके ऑफर जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया अड्डा के द्वारा। अगर आपने टेस्ट प्राइम के बारे में नहीं सुना तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आखिरकार क्या है ये टेस्ट प्राइम। एक्चुअली क्या है, 400 समथिंग रुपीज़ में, 400 के विदिन है, कभी कभी डिपेंड करता है डिस्काउंट कितना चल रहा है, कभी 370 380, मतलब 400 से ऊपर नहीं है। 400 रुपीज़ में आपको क्या मिल रही है, सारी टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, चाहे वो UPSC की हो, चाहे वो SSC की हो, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम की हो, चाहे वो आपकी CUET PG एग्ज़ाम की हो, चाहे वो CUET PG एग्ज़ाम की हो, चाहे वो आपकी UGC नेट की हो, चाहे वो आपकी कोई जुडिशरी एग्ज़ाम की LLB की हो, चाहे आपकी कोई जुडिशरी एग्ज़ाम की हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, सारी टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ 400 रुपीज़ के विदिन मिल रही है। और ये कहाँ पर मिल रही है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, स्टेप्स बता देती हूँ। आप पहले प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर रेड कलर का टेस्ट प्राइम करके फ्लैश हो रहा होगा, अब टेस्ट प्राइम फ्लैश हो रहा होगा, उसी पर जो है क्लिक कीजिएगा। टेस्ट प्राइम में जाकर वहाँ पे कॉइन्स दिखा रहा होगा, कॉइन्स को सेलेक्ट कीजिएगा, जो आपके पास कॉइन्स अवेलेबल है, कोड लगाइएगा, कोड जो होगा उसकी वजह से आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड में आप यहाँ पर टीचर कोड यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरा आशी20 है, तो वहाँ पर अगर आप आशी20 लगाओगे, फिर उसके बाद आपको क्या कर देना, उसके बाद आपको चेकआउट, जैसे नॉर्मल पेमेंट करते हो ना चीज़ों के, नॉर्मल चेकआउट कर दिया, पेमेंट कर दिया, और वो आपके माई परचेजेस सेक्शन में आपको फ्लैश होने लगेगा। माई परचेज में आपको वो देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से फिर आप फटाक से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर अब जो है सॉल्व कर लेते हैं वार्तालाप सीरीज़ के डाउट जो बच्चों ने पूछे थे। तो यहाँ पर पहला डाउट था रिया का, मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MSc जूलॉजी SCQP 28, so ma'am do I have to study any other subject code than this, or this is the only required subject code for MSc zoology? MSc zoology के लिए बच्चे आपको सिर्फ यही पढ़ना है। अब इट डिपेंड्स, आप जूलॉजी के साथ बॉटनी भी देना चाहते हो या फिर लाइफ साइंसेस भी देना चाहते हो, फिर दूसरा क्वेश्चन पेपर कोड हो जाएगा। बस अगर आप जूलॉजी कर रहे हो तो आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर कोड में जो सिलेबस है वही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है रिया। मैम क्वेश्चन पेपर 4 MCA कोर्स, MCA के लिए बच्चे आप SCQP 09 क्वेश्चन पेपर कोड में जो है प्रिपरेशन कर सकते हो,
ठीक है मैम, मेरा कोड COQP 12 है मगर मेरे सिलेबस में GK नहीं है। यस बच्चे, COQP 12 जो MBA का है उसमें जो है GK नहीं है। COQP 11 में, COQP 11 जो है उसमें आपका एक एक्स्ट्रा GK करंट अफेयर्स भी ऐड हो जाता है। मैम मुझे CUET BEd साइंसेस की तैयारी करना है, प्लीज़ वीडियो बनाइए। BEd के लिए अगर आप तैयारी करें बच्चे, मेरी एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा ऑल अबाउट BEd थ्रू CUET PG एग्ज़ाम, तो आपको जो है मेरी वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा नीचे जाइएगा, थ्रू CUET PG, तो आप उसमें देखिए, आई थिंक आपके जो डाउट्स है BEd को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर और बच्चों के तो किसी के डाउट्स नहीं रह गए, हाँ एक दो और डाउट्स रह गए हैं। दीपिका का CUET PG के जो पेपर कोड होता है उतना ही सिलेबस होता है या और भी? जो पेपर कोड में जो सिलेबस मेंशन है बस उतना ही होता है। मैम MC के लिए भी वीडियो डाल दो। दीपक, MC के लिए भी ज़रूर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगी, और मयंक सर की भी वीडियोज़ को आप फॉलो कर सकते हो। वहीं पर आप अगर किसी बैच को चेकआउट करना चाहते हो तो जितने भी सारे बैचेज हैं, आपको पता है अभी हाल ही में कल MCA के लिए बैच लॉन्च हुआ है, और जिसमें जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ही मिनिमम प्राइस, अभी सेल भी चल रही है तो आप चेकआउट कर सकते हो। आशी 20 कूपन कोड लगाकर आपको सारे कोर्सेज जो है मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएंगे। एक बार अगर आप न्यू हो तो मैं एक बार आपको चेक भी करवा देती हूँ कि कहाँ पर जाकर आपको कोर्सेज को चेकआउट करना है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओ या फिर ऐप पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाइए, UG एंड PG एंट्रेंस पे क्लिक करिए, CUET PG पे जाइए, CUET PG पर क्लिक करिए। जैसे अभी हाल ही में ये नया बैच लॉन्च हुआ है, आपका क्वांटम बैच आपको दिखाई दे रहा है। इंग्लिश का बैच हाल ही में लॉन्च हुआ है LQP 01 के लिए, तो अब किसी भी बैच को, कंप्यूटर साइंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांटम 2.0 बैच, मेरा ज्योग्राफी का बैच है, कोई सा भी बैच अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर ये तो 37% डिस्काउंट है, अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो अगर आप यहाँ पे आशी 20 लगाएंगे तो आपको और फर्दर 41% का डिस्काउंट हो जाएगा। 40 दिखा रहा है, बट ऐप पे जाओगे तो कुछ कॉइन्स भी लग जाएंगे, तो आपको 7200 समथिंग का पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको जो चेकआउट कर सकते हो इस कोर्स को। फाइन, बाकी सभी को जो है आप देख सकते हो। वहीं पर आप बुक्स भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपने बुक्स नहीं देखी है तो। इफ़ यू वांट कि मैम सिर्फ हमें बुक से प्रिपरेशन करिए, टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे टेस्ट प्राइम वाला ऑप्शन भी आ रहा है, इसमें जो है आपको सारे टेस्ट जो मैंने आपको बताया ना, टेस्ट की सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सो टेस्ट प्राइम जो है आप यहाँ पर अगर आप जाओगे 299, यहाँ पर अगर आप बाय नाउ पे जाते हो, यहाँ पर आशी 20 लगाते हो तो अभी आपको कितने का पड़ रहा है टेस्ट प्राइम, आपको 279 का पड़ जाएगा। और इसमें सारे टेस्ट, ऑल एग्जाम्स 1 सब्सक्रिप्शन, सारे टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो टेस्ट प्राइम को भी आप चेकआउट कर सकते हो ऐप पे जाकर, ठीक है। और वहीं पर मैं बताना चाहूँगी हमारी बुक्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, बुक्स भी आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी। हमारी COQP 11 और COQP 12 की बुक्स जो है अवेलेबल है, तो आप उनको एक बार जो है देख लीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें सभी को क्लियर हो गई है। वहीं पर अगर कोई भी डाउट आता है बैच रिलेटेड या फिर कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेल करके जो है मेंटोरशिप के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247.com। वहीं पर ये वार्तालाप सीरीज़ की वीडियो है, तो अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं कमेंट। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पिक करूँगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको जो इंक्लूड करके आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। तब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।